हाय, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, डीपली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो उन्होंने कभी आपको भी नहीं बताया, किसी और को भी नहीं बताया, जो सिर्फ उनके दिल में है, जहन में है, ग्राउंड लेवल पे वो चीजें कभी नहीं दिखी। ओके, तो मैं उनकी एनर्जीज के लिए कार्ड निकालती हूँ। आप उनके बारे में सोचिए, उनसे रिलेटेड कुछ अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए ताकि एनर्जीज आपसे और भी ज्यादा रेजोनेट कर सकें। ओके, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा माइक, ये मैंने माइक खरीद लिया है फाइनली गाइस, आई एम नो लॉन्गर गरीब। ओके, तो बताइए कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा लाउड हूँ? हाँ, प्लीज डिवाइन बताएं क्या है इनके पार्टनर के बीच डार्क इमोशंस। द फूल। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने काफी सारी गलतियां कर दी हैं। ओके, उन्होंने गलत चीजें चुन ली हैं, गलत ऑप्शंस को उन्होंने चूज किया है, और अब वो एक क्लिफ को पकड़े हुए खड़े हुए हैं कि एक होता है ना डूबे को तिनके का सहारा, तो वो एक तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। ओके, उन्हें पता है कि उनकी वजह से सब कुछ खराब हो गया है। उनको पास्ट में यूनिवर्स ने दो ऑप्शंस दिए थे। ओके, एंड उन्होंने आउट ऑफ द फोर्स जाके उनमें से एक गलत ऑप्शन को चूज कर लिया। ओके, हो सकता है पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एक ऐसी स्टेज आई हो जहाँ पे उन्हें चूज करना था, आपने और किसी और के बीच, आपने या किसी सिचुएशन के बीच, या ऐसा हो सकता है कि उनके पास चॉइसेस थी, या तो वो अपना ईगो छोड़ दें या आपको छोड़ दें, एंड दे मेड अ रॉन्ग चॉइस। ओके, उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो आप लोगों के रिश्ते के खराब होने की वजह बना, और उसी चीज का इस इंसान को रिग्रेट है। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो इस चीज का आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अफसोस है। वो एक, मैं ऐसी फीलिंग देख रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे एक बंदा है, एक पहाड़ की चोटी से नीचे लटका हुआ है, और वो देख रहा है, वो वेट कर रहा है किसी का कि कोई आए और उसे बचा ले। ओके, आपके पार्टनर अभी उस एनर्जी में है जहाँ पे आपकी तरफ से कुछ आ जाए, या इस रिश्ते से रिलेटेड कोई क्लैरिटी उन्हें मिल जाए। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। उनके दिमाग में अभी 100 तरह की चीज़ें चल रही हैं कि सोसाइटी बिलीव्स चल रहे हैं, उनकी फैमिली चल रही है, आप चल रहे हो, कि वो किस तरह से जाके सिचुएशंस को आपके बीच ठीक करें। ओके, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाए। जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पार्टनर की एंगेजमेंट हो गई है, या आपकी एंगेजमेंट हो गई है, तो अभी आपके पार्टनर के दिमाग में ये सब चल रहा है कि वो किस तरह से इस एंगेजमेंट को तोड़ दें, किस तरह से आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक कर दें। ओके, किस तरह से सब कुछ बैलेंस किया जा सके, आपकी फैमिली को भी मना लेना, फैमिली दुखी हो ना, आप दुखी हो। ओके, तो एक प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, हर मतलब उनका दिमाग हर दिशा में जा रहा है, हर चीज के फायदे नुकसान वो सोच रहे हैं। ओके, इस चीज में कोई दुराहा नहीं है कि वो इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, वो इस रिश्ते पे काम, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। डीप डाउन उनकी फीलिंग्स यही रहती हैं, उनकी एनर्जीज यही रहती हैं कि वो चीजें बेहतर कैसे करें। ओके, आपके आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान तो कुछ सोचता ही नहीं, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, ये चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, बट इस इंसान का, अगर आप, ये डीप फीलिंग्स है, उसने ना कभी ये दिखाई है, ना जताई है, ना बताई है। ओके, तो उस उस एनर्जी में जब ये पार्टनर होता है, तो ये हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स को सोचता है, हर चीज के फायदे नुकसान को सोचता है। उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं इस रिश्ते को कैसे सक्सेसफुल बनाऊं, मैं इस रिश्ते को कैसे एक असलियत बनाऊं। ओके, आपके साथ एक इमेजिनरी लाइफ आपके पार्टनर बना चुके हैं, जहाँ पे आप हो, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं। ओके, तो एक फैमिली प्लानिंग तक इन्होंने की हुई है आपको लेके। ओके, अपनी चॉइसेस को लेके इस इंसान को बहुत रिग्रेट है। आपके पार्टनर ने जहाँ आपके अलावा जो चीज़ चूज़ करी है, वो चीज़ अभी उन्हें बहुत दुःख दे रही है। अगर ये कोई पर्सन था, तो फिर उनको डिसअपॉइंटमेंट मिली है वहाँ से। वो इंसान इनको तकलीफ़ दे रहा है, कोई सिचुएशन थी,
तो उधर उधर से भी इनको रिग्रेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे 2 बार चॉइसेस का कार्ड आया है, तो व्हिच शोज़ लेकिन मुझे यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए या तो हो सकता है कि वो चॉइस इनका करियर था, और दूसरी चीज़ हो सकती है इनका स्टबर्ननेस, इनका ईगो, इनकी अनक्लैरिटी, इनका माइंड, ठीक है? एक तरह से बंदे के खुद के इमोशंस, ठीक है? कोई इंसान मुझे नहीं लग रहा है, अभी तक मुझे कोई इंसान नहीं दिखा है यहाँ पे, ओके? आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, डीप डाउन वो इंसान आपकी वॉइस को बहुत मिस करते हैं, वो आपके टेक्स्ट्स को स्क्रॉल करते हैं, ओके? आई नो आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा है, ठीक है? मैं कई बार थोड़ा सार्कास्टिक हो जाती हूँ क्या? बट ऐसा होता है। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि वो आप मतलब ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि वो आपकी चैट्स को स्क्रॉल करते हैं, वो आपके वॉइस नोट्स को सुनते हैं, वॉइस मैसेजेस को सुनते हैं, ओके? तो आपके साथ एक उनकी जो केमिस्ट्री थी, आप लोगों की जो बातें होती थी, वो ये इंसान बहुत मिस करता है। आपकी बेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी आवाज़ को बहुत मिस करते हैं, ओके? ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया शादी, बच्चे, फैमिली प्लानिंग, बच्चों के नाम, शादी के बाद की लाइफ, जॉब का सब कुछ सोच रखा है इस इंसान ने। इसके दिमाग में कंटीन्यूअसली यही चीज़ें चलती रहती हैं। ये इंसान अपनी एक इमेजिनरी ज़िंदगी में जी रहा है, ओके? एक दुनिया इसने बनाई हुई है अपनी अलग से, जहाँ पे ये खुश है, जहाँ पे आप इसकी बीवी हो, आप इसके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हैं, है ना? ये रोज़ टिफ़िन लेके ऑफ़िस जाते हैं, जाती हैं, वापस घर आती हैं, रोमांस, बच्चे, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ, सारी एक इमेजिनरी लाइफ़ ये आपके साथ जी रहे हैं, इस वक़्त पे, और इसीलिए आप इनको जब मिलते हो, इनसे बात करते हो ना ग्राउंड लेवल पे, तो आपको बहुत ज़्यादा सटल मिलते हैं ये, कोई बहुत पैशन नहीं दिखता आप को इनके अंदर, ठीक है? आप जितना तड़प रहे हो, तो उतनी तड़प नहीं दिखती आपको इनके अंदर। आपके सवालों के सही जवाब आपको नहीं मिलता, आपको ऐसा लगता है कि भई ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसको घंटा नहीं फ़र्क पड़ता मेरे बारे में। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंसान के दिल में, इस इंसान के ज़हन से आप कभी अलग हुए ही नहीं हो, ओके? आप हमेशा इस इंसान के साथ ही रहते हो, हमेशा। इसीलिए ये इंसान आपको कभी खुद से दूर महसूस करता ही नहीं है। इसने कभी अपने आप को आपको आपसे अलग माना ही नहीं। तो ये उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता जहाँ पे आप इससे पूछते हो कि तुम मेरे बिना रह कैसे लिया? तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुम मुझे मिस नहीं करते, तो ये इंसान रहता ही नहीं है आपके बिना, तो मिस कैसे करेगा? हर वक़्त तो आपके साथ ही रहता है। इसके ज़हन में लाइक अगर हम इसका दिमाग पढ़ें ना, तो इसकी लाइफ़ में आप हमेशा ही हो। आप कभी गए नहीं हो, आपका ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं है, ओके? होता है ना, हम एक इल्यूज़न वाली लाइफ़ में बहुत ज़्यादा गुम हो जाते हैं। मुझे वो वाली एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुम हो गए हैं उस लाइफ़ में, इमेजिनरी लाइफ़ में, एक इल्यूज़न में, ओके? अ, फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक मूवी मुझे याद आ रही है, ऐसी थी ना, हीर रांझा? नहीं, ऐसी ही कुछ थी, कुछ रोमांटिक कपल्स थे, उसमें लास्ट में मूवी में लास्ट में वो लड़का उसको उसके सामने भी आ जाती है ना वो लड़की, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ख्वाब में है एक, जहाँ पे वो उस लड़की के साथ ही है। कौन-सी मूवी है वो? अगर आपको याद आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताना। ओके, सो यहाँ पे पेज ऑफ मुझे तक याद नहीं आएगा, मेरा दिमाग चलता रहेगा। हीर हीर रांझा? नहीं, लैला मजनू, इन तीनों में से कुछ हो सकता है। आई डोंट नो, मैं मूवीज़ इतना देखती नहीं हूँ, पर वो अच्छी थी तो शायद मैंने देखी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए इस इंसान का ना हो सकता है कि आप इसका पहला प्यार हो, ओके? या फिर अगर इस आपसे पहले भी इसके रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, तो इसने आपके जितना प्यार, आपके जैसा प्यार किसी और के साथ महसूस नहीं किया, ओके? आई नो इट्स काइंड ऑफ फ़िल्मी, बट ये उनकी डीप डार्क फीलिंग्स में आया है, तो वी कांट नेग्लेक्टेड, अगर आया है तो बताना ही पड़ेगा ना मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे
होता है ना कॉलेज वाला हम प्यार करते हैं किसी से, एक कच्ची उम्र वाला प्यार होता है, वैसा वाला प्यार ये इंसान आपसे करते हैं, जहाँ पे इनको आपसे बेहतर कोई लगता ही नहीं है, ओके? आप आपने इनके दिल में एक अलग मुकाम हासिल किया है, जहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ आई, जितनी भी लड़कियाँ गई, जितने लड़के-वड़के इनके पास रिलेशनशिप्स कुछ मैटर नहीं करता, इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो आप। ओके, आपके साथ एक अलग तरह का रिश्ता महसूस करते हैं ये इंसान। लेकिन अभी अगर आप ग्राउंड लेवल पे बात करोगे तो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा ही ईगो में बैठे हुए हैं, है ना? होता है ना कि जैसे मैंने उस मूवी में बताया वो लड़का अपने ख़्यालों में वो लड़का एक तरीके से पागल हो जाता है। लोग उसे पागल मानते हैं लेकिन वो पागलपन नहीं होता। वो एक्चुअली प्यार की एक सबसे लास्ट स्टेज होती है। ठीक है? उसके बाद उस स्टेज तक तो कोई नहीं पहुँच सकता, सच्ची में कोई भी नहीं पहुँच पाता। आज के टाइम में तो इम्पॉसिबल है, ओके? वो इंसान उस लेवल पर जाके उस लड़की से प्यार करता है कि उसे उससे प्यार करने के लिए उसकी ही ज़रूरत नहीं होती, ओके? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर उस लेवल के महान आदमी हैं, हो सकता है कि उनमें बहुत खामियाँ हों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं उनकी, ठीक है? बट अभी वो इस एनर्जी में है ना जहाँ पे वो आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे अगर आप उनके सामने बैठे हो, उनसे बात कर रहे हो, उनसे शादी करना चाहते हो, उनका ध्यान ही नहीं है उस चीज़ पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो अपने ही एक ख़याली दुनिया में गुम है। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, बिकॉज़ सामने वाले को अंधेरे में रखना, सामने वाले से चीज़ें छुपाना, जहाँ पे सामने वाला आपके लिए पागल हुए जा रहा है और आप उसको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ओके? लेकिन हाँ, आपके पार्टनर की लाइफ़ में, उनके थॉट्स में क्लैरिटी ज़रूर आने वाली है, जजमेंट का कार्ड है। बहुत जल्दी उनकी लाइफ़ में, उनके माइंड में आपको लेकर क्लैरिटी आ जाएगी फॉर श्योर एंड वो आपको अ क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे आपसे, आपको सब कुछ बताएँगे जो भी इस रिश्ते में जानना ज़रूरी है आपके लिए, ओके? टिल देन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और ये वेट थोड़ा लंबा भी हो सकता है बट ठीक है, अब जो भी है बंदा इतना तो हम सहन कर ही सकते हैं ना, जब बंदा क्लैरिटी के साथ आए तो हम कर सकते हैं, है ना? मुझे भी ऐसा लगता है मुझे भी क्या, मुझे ही शायद ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई बोल दे ना कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, लेकिन इसको 6 महीने लगेंगे। मुझे कोई श्योरिटी दे दे कि 6 महीने में वो काम हो जाएगा, मैं वेट कर लूँगी। मैं कुछ नहीं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे मेरी लव लाइफ़ अच्छी चल रही है, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है बट स्टिल अगर मुझे कोई क्लैरिटी चाहिए और मेरे पार्टनर बोले मुझे 6 महीने का वक़्त लगेगा, मैं कहूँगी भाई तू साल ले ले, लेकिन क्लैरिटी ला, अपना माइंड क्लियर कर, सब कुछ बेटर सोच, समझ फिर डिसाइड कर, ओके? तो आप भी वेट कर लेंगे अगर वो क्लैरिटी दे तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है फॉर श्योर। हम उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं आपसे। ये लव ओरेकल कार्ड्स एक्स हाँ, आपके पार्टनर देखो ब्रेकअप, सेपरेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ये इंसान, है ना? कोई बात नहीं कर रहा, कुछ जता नहीं रहा, कुछ पूछ रहे हो तो उसका सही जवाब नहीं मिल रहा, है ना? अब लेकिन अब ये पैटर्न जो है वो स्टॉप होने वाला है, खत्म होने वाला है ये पैटर्न, जो उनकी ये स्टबर्ननेस है वो जाने वाली है। सॉरी ये बहुत स्लिपरी है, मैंने बताया ना मैंने इनको शायद अभी खरीदा 2 हफ्ता हो गया होगा। कॉफ़ी कप का कार्ड है, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप, मीटिंग हाँ, आप लोग मिल सकते हो, बहुत जल्दी आप लोगों की कोई मुलाकात हो सकती है, आपको ये पार्टनर कहीं पे दिख सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोग पास-पास में रहते हो तो ज़ाहिर है आपको ये दिख जाएँ कहीं पे और नहीं तो आप आपकी बात इनसे ज़रूर हो सकती है, ठीक है? आपको दिख सकता है, अगर दूर भी रहते हो तो मुझे नहीं पता क्यों ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपको दिख सकते हैं, कहीं पे दिखाई देंगे अचानक, ठीक है? अभी तक मुझे ये नहीं लग रहा कि आपके लिए कहीं आए वो क्योंकि कोई कार्ड नहीं मिला। बोट का कार्ड है
या क्लैरिटी ही, ये कार्ड क्लैरिटी को ही शो करता है, ठीक है। क्लोजर इश्यूज, आप लोगों के बीच बहुत सारी ऐसे ऐसी बातें हैं जो नहीं कही गई, जिनके जवाब अभी बाकी हैं, तो वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। द चेजर, ठीक है, ये इंसान आपको चेज करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट टाइम लगेगा। वन लास्ट कार्ड, द ग्रीन रिपर, the relationship is over, no second chance, grow and transform your life। ये कुछ अलग है इन सब से, तो मे बी ये आपकी एनर्जी है। ओके, आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा है, आप मूव ऑन करने की एनर्जी में है। यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस है, ठीक है। आपको सेल्फ लव से, हाँ ये आपके लिए है फॉर श्योर। आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, हेल्दी चॉइसेस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ओके, डिसाइड कीजिए आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की केयर कीजिए, हैप्पी रहिए खुद में, ठीक है। ये शायद आपके लिए ही है, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी शायद इसीलिए स्टबर्न है, क्योंकि वो सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में ही कहा, वो खुद में बहुत मशरूफ़ है, उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं जा रहा। हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास आना है ऐसा नहीं सोच रहे हैं। ओके, अभी एक ऐसी एनर्जी है, ये आज की एनर्जी हो सकती है, ये और ऐसा नहीं है कि आप इस एनर्जी को सीरियस ले और ऐसा मान कर बैठ जाएं कि वो तो आएगा ही नहीं, वो तो स्टबन है, वो तो ये है, वो तो वो है। ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे आप वैसा मैनिफेस्ट कर लोगे। और एनर्जीज यही होती हैं कि आपने महसूस किया होगा कि हम अभी कुछ फील कर रहे हैं और 1 घंटे बाद हमारी एनर्जी कुछ और होती है ना। एनर्जीज बहुत इंस्टेंटली शिफ्ट करती हैं, बहुत जल्दी एनर्जीज बदलती हैं हमारी। अभी मुझे आपसे बात करने का, फॉर एन एग्जांपल, मुझे अभी क्रेविंग हो रही है मेरे पार्टनर से बात करने की, ठीक है। और अभी आधे घंटे बाद मुझे उस पर गुस्सा आएगा कि वो खुद मुझे कॉल नहीं कर सकता, फिर मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मेरा मन नहीं है उससे बात करने का। अब वो जब आएगा भी तो भी मैं उससे वो वाली बात नहीं करूंगी जिसके लिए मैं उसको कॉल करने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए मुझे उसे उसके लिए क्रेविंग हो रही थी। मैं वो वाली बात नहीं करूंगी, मैं उससे झगड़ा करूंगी। अब वो मुझसे बात करेगा तो भी मैं उससे बात नहीं करूंगी। तो एनर्जीज ऐसी ही होती हैं, शिफ्ट होती रहती हैं। ओके, तो मैं नहीं चाहती कि आप कुछ गलत अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें जो आप नहीं चाहते कि हो। इसीलिए थिंक पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज अ रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो यू कैन लाइक इट। थैंक यू।